हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। माय नेम इज शिखापुरी, योर लीगल एजुकेटर। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लैट 2024 के रिजल्ट के बारे में। देखो, एक चीज है कि रिजल्ट आ गया है ना। कुछ बच्चों का बहुत अच्छा गया, कुछ बच्चों का मीडियम सा गया, एंड कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूजन में हैं कि हमारे साथ क्या होगा, हमें कौन सा एनएलयू मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। और अगर आप श्योर हैं कि शायद जो हमने सपना देखा था वो इस बार पूरा नहीं हो पा रहा है, तो अब आगे क्या करना है। इतने ज़्यादा सवाल हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। मेरी एक पेरेंट से बात हुई एंड आई वाज सीरियसली, मतलब मैं उस समय बहुत ज़्यादा परेशान हो गई खुद ही ये सुन के कि बच्चा जो है, जैसे ही रिजल्ट आया पूरी रात बच्चा नहीं ना कुछ खाना खाया, बस रो रहे हैं बच्चे। और रोने के साथ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे रो रहे हैं, पेरेंट्स तक रो रहे हैं। ये कंपटीशन एक तो एग्जाम है ही इस नेचर का कि अगर अच्छा चला गया, रिजल्ट अच्छा आ गया, तब तो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं छूट गया, अगर कुछ रह गया, कमी रह गई जिसकी वजह से हमारा नहीं हो पाया सिलेक्शन, या फिर रिजल्ट में ही पता लग गया कि हमें एनएलयू वगैरह ये चीजें नहीं मिलेंगी, तो बच्चे बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। पहली तो बात मैं आप लोगों से ये करना चाहती हूँ कि बच्चा देखो, ऐसा है कि दिस इज नाउ, अब ये आपका पहली बार है, राइट। अभी तक जो आप एग्जाम देते आए थे, ठीक है, हमने 12th तक जो एग्जाम दिए थे, 12th तक जो भी हमारे एग्जाम थे, वो हमारे एग्जाम थे जो हमारे हमने सिलेबस में पढ़ा होता था, वही आता था। अब आप आए हो असली दुनिया में। असली दुनिया मतलब कि अब आप आए हो कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं, जिनका नेचर ये होता है, मैं बार बार ये बच्चों को कह रही हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का नेचर ये नहीं होता कि इनको सिलेक्शन चाहिए, नहीं, इनको रिजेक्ट करना है। ठीक है, ये रिजेक्ट करना चाह रहे हैं कि रिजेक्ट कर दो और क्रीम को निकालनी है। ये इनका एक यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का नेचर होता है। ठीक है, पहले तो यही आपके माइंड में होना चाहिए कि जो होना था वो हो गया बच्चा। रिजल्ट आपका आ चुका है, ठीक है, रिजल्ट आपका आ चुका है। अभी तक आपको पता भी लग गया होगा कि मेरे रैंक के अकॉर्डिंग मुझे कौन सा एनएलयू मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि बच्चा 5 लिस्ट आती हैं, 5 लिस्ट आती हैं, लेकिन थोड़ा ये भी ध्यान रखना कि मैक्सिमम कितनी हम, ठीक है, 3000, मैक्सिमम 4000, उससे ज्यादा बोल दूं 5000, इतनी ही सीट्स होंगी। इससे ज्यादा अब और क्या बोलेंगे, इससे ज्यादा कितनी सीट्स हो सकती हैं। तो पहली एक बात, अपने आप को होप दो, लेकिन झूठी होप नहीं देनी है। सच बोलना है, अपने आप से सच बोलना है कि हाँ हुआ, नहीं हो पाया शायद, तो क्या क्या रीजन था। एक बार वो अगर 1 साल तक मेहनत की है या फिर कुछ ही टाइम तक मेहनत की है, क्या किया मैंने, क्या गलतियां थी जो मुझसे हुई इस बार। पेपर वॉज इजी, ठीक है, पेपर तो इजी था, लेकिन तब भी ऐसा क्या हुआ कि मुझसे ये गलतियां हुई हैं। बच्चा 1 हफ्ता हो गया पेपर दिए हुए, ठीक है, बहुत टाइम हो गया। अब होना था जो हो गया। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि मैम रिजल्ट तो अब आया ना, अब हमें असली चीज पता लगी, तो अब दैट्स व्हाई वी आर सैड एंड इट्स टोटली फेयर। आप होंगे सैड। वो बच्चा जिसको केयर थी, जिस बच्चे को केयर थी, जो सच में ही करना चाहता था, वो बच्चा पक्का सैड होगा। उस बच्चे की आंखों में पक्का आंसू होंगे, जिनका क्रैक नहीं हो पाया। वो मुझे पता है शायद पूरी रात ना सो पाए, वो पूरी रात उन्होंने खाना ना खाया हो, ये सब कुछ होगा। लेकिन ये भी तो सोचो ना बच्चा, कितनी देर तक हम ये करेंगे, कब तक यही चलता रहेगा। हम परेशान हो रहे हैं, हमारे पेरेंट्स तक परेशान हो रहे हैं। एक चीज मैं पेरेंट्स के लिए भी बोलना चाहूंगी, ये स्पेशली पेरेंट्स के लिए, क्योंकि कल भी मैं जब एलएड का एग्जाम था तो आई वाज इन द फील्ड, आई वेंट टू एनएलयू दिल्ली एंड आई मेट मेनी पेरेंट्स। तो एक चीज मैं उनको इनके लिए बोलना चाहूंगी कि देखिए, आपको अपने बच्चे से होप है, वी नो दैट, ऑब्वियसली आपने देखा है किस तरह से बच्चा मेहनत कर रहा है। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन आए, अगर बच्चे का नहीं हो पा रहा है क्रैक, शायद आपको भी अंदर से पता है कि शायद एनएलयू ना मिले, तो इतनी भी उसके ऊपर प्रेशर मत डालिए कि नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। उसको थोड़ा सा ये भी बताइए कि अगर नहीं भी होता है तब भी वी आर देयर फॉर यू, राइट। कैसे भी हो जाएगा, नहीं बस हो जाएगा, भगवान से आप प्रे कर रहे हैं, कैसे भी हो जाएगा, बस हो जाए हो जाए हो जाए। यही बोलते बोलते उनको लगेगा कि अगर बाई चांस नहीं हुआ, अभी तो ये काउंसलिंग की प्रोसेस चल रही है, लिस्ट वगैरह आना है, शायद लिस्ट में नंबर ना मेरा आए, तो क्या होगा, राइट। तो इसलिए पेरेंट्स को भी मैं ये चाहती हूँ कि वो बच्चे को ये अपनी आश्वासन दे कि अगर नहीं भी हुआ तब भी वी आर देयर फॉर यू। अगर इफ यू वांट टू ड्रॉप, yes we are there for you, if you want to go to another college, yes we are there for you, right। ये थोड़ा पेरेंट्स के लिए भी मैं बोलना चाहूंगी। और देखो,
यही नेक्स्ट मेरा यही है आप लोगों से सवाल कि अपने आप से पूछो कि मैंने क्या गलतियां की थी, मैंने क्या कमी छोड़ी थी, मैंने 2 महीने में पढ़ाई की या फिर मैंने 1 साल में की, मैंने कौन से कंसेप्ट छोड़े, मैंने ऑफलाइन मॉक्स दिए कि नहीं दिए, मैंने क्या, मैं भटकती रही या फिर मैं यूट्यूब में ही भटकती रही, मैं टेलीग्राम पे ही भटकती रही, मैंने यही सब लोगों की बातें सुनी और अपने आप करने को कुछ भी नहीं किया। तो ये सब चीजें एनालाइज करनी है बच्चा। मुझे पता है आप लोग अभी ना, अभी देखो आप लोग ना बहुत छोटे हो, ठीक है, अभी आप लोग बहुत छोटे हो, आपका क्या, आई एम सो सॉरी, तो अभी आपका, आप हो अभी +2, आपने क्लियर किया है राइट, अभी आप +2 में हो। तो जब आप अभी 12th के बच्चे हो, आई एम सो सॉरी बच्चा, ये क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं, इसमें करते हैं। तो आप अभी +2 से बाहर निकलो या फिर आपने ड्रॉप किया होगा, मैक्सिमम आपकी एज होगी 17, 18 या फिर 19, 20 राइट, इतनी ही एज में हो आप हो। अगर अभी आप ये सोच रहे हो कि मेरी दुनिया खत्म हो गई, मुझसे अब कुछ नहीं हो पाएगा, आई एम फेलियर, मैं एक क्लैट क्लियर नहीं कर पाया, मुझे कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये टाइम अभी आप बहुत छोटे हो बच्चा ये सोचने के लिए कि मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता, ये बहुत आप छोटे हो। मैं अपनी स्टोरी आपको बताऊं, मैं सच में अपनी अगर स्टोरी आपको बताऊं तो मेरे साथ क्या हुआ है बच्चा, मैंने तो अपना जो एग्जाम दिया है ना आफ्टर +2 आई ड्रॉप्ड, बट फॉर व्हाट, आज यू कैन सी मी एज अ लॉयर, एज एन एजुकेटर, ठीक है, मैंने एग्जाम क्रैक किए हैं, लेकिन +2 के बाद मैंने ड्रॉप किया था फॉर नीट, ठीक है, मैंने नीट के लिए ड्रॉप किया था बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, मतलब उन्होंने मुझे बोला था कि नीट करना है, ये करना है, डॉक्टर बनना है, बट आई डिडंट वांट दैट, मुझे लॉ ही करनी थी। तो कहाँ से किस्मत कहाँ ले आती है ये भी कुछ नहीं पता। तो अभी अगर रो रहे हो और मुझे लॉ ही करनी थी, तो आई एम हेयर टुडे आप लोगों के सामने। तो अभी सपने बहुत बड़े हैं बेटा, अभी बहुत जिंदगी पड़ी है ये सोचने के लिए कि मैं जिंदगी बर्बाद हो गई, कुछ नहीं हुआ, प्लीज प्लीज ऐसा मत सोचो, ठीक है, ये नहीं सोचो। अब प्लान ऑफ एक्शन, नाउ लेट्स फॉरगेट ऑल अबाउट दिस, हुआ ठीक है, 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, लेकिन प्रोसेस तो हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी ना बच्चा। तो व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करें, क्या करना है अब आगे। तो पहले तो अब आगे ये सोचना है, मैं ना तुमसे खुली बात करूंगी, मैं तुमको फंसानी नहीं है मुझको किसी भी चीज में तुमको, ठीक है, एक नॉर्मल सी बात करते हैं। देखो कि अब तुम्हारा क्या एक्शन होगा, कि या फिर तो तुमने क्लैट की फिर से तैयारी करनी है कि मुझे क्लैट 2025 की फिर से तैयारी करनी है मैम, या फिर दूसरा तुम्हारा एक्शन होगा कि नहीं मुझे किसी भी प्राइवेट कॉलेज में अब मैं जा सकती हूँ, कि आई डोंट केयर अबाउट क्लैट एंड ऑल दैट, मुझे किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाना है, या फिर मुझे किसी ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाना है जो क्लैट के बारे में पूछता ही नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं हमारे HP में, शिमला में, उनकी +2 के बेसिस के ऊपर, जो आपके +2 के मार्क्स होते हैं ना, उसके बेसिस के ऊपर आपको एडमिशन दे दी जाती है, दैट इज UILS, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, ठीक है। तो इस तरह के अलग अलग कॉलेजेस होते हैं। तो नाउ मेक योर माइंड कि किस तरह मुझे जाना है, नहीं मुझे NLU में ही जाना है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, ये आपका डिसीजन होगा, मुझे किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस में या फिर मुझे जिंदल, सिम्बॉयसिस, इन सब में चले जाना है, दैट्स ऑल्सो योर डिसीजन, ठीक है। अब यहां तक हमें पता चल गया मुझे कहाँ जाना है, यहां जाओगे ऑब्वियसली, उसके बाद सीधे एडमिशन लोगे, अभी तो दिसंबर हुआ है, उसके बाद सीधे एडमिशन लोगे, यहाँ पे आपके अप्रैल मई से ही स्टार्ट हो जाते हैं जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं, तो ठीक है। अगर प्राइवेट कॉलेज में जाना है तब भी आपको इसका प्रोसेस पता है कि क्या होगा, लेकिन अगर क्लैट 2025 ही जाना है और NLU ही ड्रीम है तो क्या करें, यही तो पेपर पास नहीं हुआ, क्योंकि इसी में ही तो गलतियां हुई हैं। तो पहले तो उन सब गलतियों को एनालाइज करो, सब गलतियों को परखो कि क्या हुआ मेरे साथ, क्या नहीं हुआ इस बार। उसके बाद मैं सच में ये बोलना चाहूंगी बच्चा, बहुत ज्यादा आपकी गलती क्या होती है, आपकी गलती होती है भटकना, आप भटकते हो। और ये भटकना मैं डिस्ट्रैक्शन नहीं कह रही हूं कि आपको डिस्ट्रैक्शन है, फोन की डिस्ट्रैक्शन, ये सब कुछ, वो तो है, वो मैंने आपको प्रॉपर समझाया एक और वीडियो में, वो तो होगी, लेकिन डिस्ट्रैक्शन यूट्यूब और टेलीग्राम, ये डिस्ट्रैक्शन आपकी पता किस चीज की है, पढ़ाई की ही। आप फोमो में हो, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि टेलीग्राम पे कोई भी डिस्कशन चल रहा है, कोई भी मुझे पर्टिकुलर NLU के बच्चे मुझे बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, मैं मिस ना कर दूं वो डिस्कशन, आप लोगों को ये टेंशन है। यूट्यूब पे आपने सबके लाइव देखने हैं, सबका देखना है, क्या कट ऑफ, क्या स्ट्रैटेजी, ये वो सो सब कुछ, लेकिन पढ़ना नहीं है।
आप लोग बस इसी चीज में रह जाते हो, आप लोग बस भटकते रहते हो। एक कोर पकड़ लो ना, एक जगह पकड़ लो। आई एम नॉट टॉकिंग कि आप अड्डा पकड़ लो, आप जहां मर्जी जाओ, लेकिन एक जगह जाओ भाई, एक जगह जाओ फिर, और उस पर पूरा ट्रस्ट करो बच्चा, ठीक है। उस चीज पे जो भी आपने सोच लिया है कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन से पर्टिकुलर पढ़ना है, बी इट ऑफलाइन बी इट ऑनलाइन, तो आप उस पे ट्रस्ट करिए कि ये मुझे मेरी नैया जो है वो पक्का पार करवाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर आपको लगे कि मैं वीक जा रही हूं, मुझे ये ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं, प्लीज टॉक टू देम, पीछे पड़ जाओ। आपने पेमेंट की है भाई उनको, आपने पैसा दिया है, पीछे पड़ जाओ। अगर हमको पैसा दिया है तो पीछे पड़ो मेरे, मैं बताऊंगी तुम्हें मेरे पीछे कैसे पढ़ना है, ठीक है। पढ़ो पीछे, आपने पेपर क्रैक करना है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए अपने टीचर्स के लिए, और उनसे बात करो। कुछ भी समझ में नहीं आता है, सीधे फोन खड़काओ, दैट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर यू। और कुछ नहीं, भटकना बिल्कुल बंद कर दो। इधर से ये मॉक लगा लिया, उधर से ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, क्या कर रहे हो? मॉक्स लगाओ, मॉक इज अ डिफरेंट थिंग, बट क्लासेस पेड में भी पढ़ रहे हो, यूट्यूब में भी पढ़ रहे हो, पता नहीं कहां कहां पढ़ रहे हो। और अगर टीचर्स पे इतना विश्वास था ही नहीं, कहीं और जाना पड़ गया, तो फिर वो बैच क्यों किया डिसाइड, कहां क्यों चले गए कहीं और, ठीक है। इसीलिए एक जगह पकड़ो। तो अगर, ठीक है, मैंने ये आपको बोला कि मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अस ओनली, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारे साथ जुड़ना, तो क्लैट 2025 का हमारा बैच आ गया है। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, तो अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे अच्छे से तैयारी करनी है, तो भाई एवरी एजुकेटर, मैं सच में बता रही हूँ बच्चा, एवरी एजुकेटर मतलब सब अपनी फील्ड में नंबर 1 पे है, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट मी, तो मैंने जुडिशरी के बच्चों को तैयारी करवाई हुई है, तो क्लैट क्यों नहीं, जजेस बन गए हैं बच्चे, स्टूडेंट्स मेरे, ठीक है, लॉ ऑफिसर्स आर देयर, देन व्हाई नॉट क्लैट। एक कॉलेज में एडमिशन नहीं दिला सकती क्या मैं आपको? तो वो आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हो। अगर आप इस बैच में चाह रहे हो शिखा मैम के साथ जुड़ना, तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। मुझे फोन करो किसी भी टाइम कि मैम हाँ ये टॉपिक था, आपने क्लास में पढ़ाया, मुझे समझ में नहीं आया। बोलो कि मैम क्यों नहीं समझ में आया, मुझे बताओ क्या क्या इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा बैच है पूरी 21, और आपको पूरी 80 कोड यूज करना पड़ेगा। अब मैं बताऊंगी क्यों, क्योंकि देखो हम सबको पता है कि फाइनेंशियल चीजें भी होती हैं। आपने इसके लिए तैयारी की थी, उसमें भी पैसा लगाया होगा, अभी भी अगर 2025 के नए बच्चे जो आने वाले हैं उन्होंने भी पैसा लगाना है, तो पैसा इज अ बिग फैक्टर, तो उसके बारे में तो बात करनी पड़ेगी। अगर आप बोलो कि मैम क्या कोड वगैरह की बात कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात करनी पड़ेगी बच्चा, फॉर यू ओनली, इट्स नॉट फॉर अस, इट्स फॉर यू गाइज, ठीक है। तो पूरी इट इज द कोड। अब इस जो बैच है उसके फीचर एक बार देख लो। देखो ये सब कुछ तो तुम पढ़ लो, तुम्हारे लिए और भी बहुत बढ़िया चीज क्या है, वो ये है कि आपके लिए ऑफलाइन मॉक्स जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ऑफलाइन मॉक्स आपको पता है क्लैट के लिए एक वरदान है, बाइबल है आपकी, इसलिए वो भी इस बार आपको स्टडी मटेरियल पूरा का पूरा मिलेगा। सारी प्रिंटेड जो बुक्स है वो आपको मिलेगी, आपके घर तक सारी चीजें पहुंच जाएंगी, ठीक है। 2020 फाउंडेशन बैच में पूरी 80 इज द कोड। ये कोड अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या अलग मिलेगा इस पूरी 80 से। अच्छा, अगर इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, तो shikha.puri@24/7 आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, ये मेरा जीमेल आईडी है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको क्या मिलेगा। आपको पता है करना क्या है, आपको जाना है अड्डा 24/7 पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया हमने, ऑल कोर्सेज में गए, उसके बाद में हम गए अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम, लॉ एंट्रेंस, क्लैट। अब ये जो हमारा क्लैट का 2025 का क्या है, फाउंडेशन बैच है। अब इस बैच की एक चीज है कि अगर आप पूरी 80 यूज करोगे, तो अभी ये शायद आई डोंट नो नेट नहीं चल रहा क्या हो रहा है, अगर आप पूरी 80 यूज करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होगा मेरे साथ जूम पे बात करने का। क्लासेस तो हम लेंगे ही लेंगे, साथ में आप जूम पे, मैं लिंक भेजा करूंगी, हर हफ्ते में 2-3 ऐसे सेशन होंगे जिसमें यू कैन टॉक टू मी अकेले। आपको सिर्फ बात करनी है कि मैम मुझे अभी पर्सनली इंडिविजुअल मुझे चाहिए कि आप मेरे को सारा अटेंशन दो, तो आई विल गिव यू दैट अटेंशन। बस फॉर दैट यू हैव टू अप्लाई द कोड, आपको वो कोड अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज पूरी 80, ठीक है। पूरी 80 आप कोड अप्लाई करोगे, आपको सीधे 80% का डिस्काउंट मिलेगा। पूरी इज माई सरनेम, शिखा पुरी, पूरी मैं अवनीश पुरी की कुछ नहीं लगती, 80 इज द कोड, एंड आपको सीधे ये 9,600 में आपको मिल जाएगा। अगर आप जाओगे ना तो 48,000 का ये है, और तब भी कोड लग के भी 12,000 का ही पड़ता है, लेकिन आई हैव 80% डिस्काउंट, तो फिर यहाँ पर 9,600 का ही आपको मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप लॉ का महा पैक लेते हैं,
अगर आप लॉ का महापैक लेते हैं तब तो बच्चा और भी है, क्योंकि बहुत बच्चों को ऐसा रहता है कि मुझे, अच्छा ये अभी नहीं यहाँ पे चल रहा है, कि मुझे सिर्फ क्लैट की तैयारी नहीं करनी, मुझे बाकी की भी सीयूटी यूजी की तैयारी करनी है, मुझे एमसेट सबकी तैयारी करनी है, तो आपके लिए ये बैच बहुत ज्यादा लाभदायक है। इसमें तो सारे कोर्सेज हैं, इसमें सारे कोर्सेज हैं, और इसमें भी 80% डिस्काउंट है अगर आप इसको यूज करेंगे तो। ठीक है, तो ये सब जो है सीयूटी पीजी के लिए भी कोर्स है, लॉ महापैक है, बाकी हमारी एलसेट के लिए क्लैट 2024, क्लैट 2025 के लिए मॉक सीरीज, सिर्फ अगर मॉक्स ही लेने होंगे तो दीज ऑल थिंग्स आर देयर फॉर यू गाइस। ठीक है, तो ये सब कुछ है। महापैक तो मैं भी कहती हूँ महापैक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सिर्फ क्लैट ही नहीं बाकी चीजें भी आपको मिल जाती हैं। तो ये आज का सेशन था बच्चा, कि नहीं हुआ तो है ऑप्शन, बात करो एक बार। ठीक है, और टेंशन अब बस हो गया बच्चा, अब नहीं रोना है। ठीक है, आप रोओगे, पेरेंट्स रोएंगे, सब हालत खराब होगी, सबकी हालत खराब होगी। अब आगे का सोचो प्लीज। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, अपना प्लीज ध्यान रखो, अगले सेशन में मिलते हैं।